हेलो लर्नर्स, व्हाट्सअप। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ उपस्थित हो जाऊंगा एक नए ट्यूटोरियल्स के साथ। तो देखते हैं हम इस नए ट्यूटोरियल में क्या सीखने वाले हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, उसमें लिखा है यूजर इनपुट एट रन टाइम। रन टाइम पर एक यूजर किसी भी प्रोग्राम को कैसे इनपुट देता है, कैसे उसे मैनिपुलेट कर सकता है। पिछले वीडियो में आपने सीखा था, मीन्स पिछले ट्यूटोरियल में आपने सीखा था कि हम बेसिक मैथ्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैंने उसी प्रोग्राम को रखा हुआ है, उसके नीचे आप नाम देख सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम इज बेसिक मैथ्स। तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ब्लॉक्स वही आप इन्हें देख सकते हैं एक बार। बस एक ही चीज बदलेगी इसमें, जो अभी आप कर रहे थे फिक्स्ड वैल्यू के साथ वर्क, अब वो फिक्स्ड वैल्यू के साथ वर्क नहीं करना, यू हैव टू वर्क विद अ डिफरेंट वैल्यूज। जैसे दैट कैन बी अ रैंडम वैल्यू। अभी हमने जो वैल्यू दे रखी थी, जैसे देखो इसी से समझते हैं। Here was things was set before, set A to 10। A को मैंने 10 से असाइन कर रखा था, बट I don't want to use 10, इसे हटाओ 0। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो टीचर हमें कोई भी नंबर दे देते हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं। कैलकुलेटर होता है, उसमें कोई भी नंबर टाइप करके ऐड हो जाता है। लेकिन अभी हम कहते हैं कैलकुलेटर कोडिंग से बना। अगर कोडिंग से बना तो वर्क कैसे करता है, उसमें हमें नंबर जैसे कोई भी यूजर। आप ये समझ लीजिए कि अब आप एक बेसिक कैलकुलेटर बनाने का, वो वैसे इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे हम लेंगे एक इनपुट कैसे लेंगे और ये वर्क कैसे करेगा, तो समझते हैं। यूजर से बोलेगा कि भाई अब आप मुझे एक वैल्यू दो, फिर मैं वर्क करता हूँ। अब ये कुछ नहीं बोल रहा था, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ एक बात याद रख लीजिए, मैं इसे हटा के शुरू से बता दूँ। सेट अ वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, ABC, जो भी वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट। और फिर जाएंगे गेम्स में कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको एक ब्लॉक जिसका नाम होगा, वैल्यू ब्लॉक है जिसका नाम होगा आस्क फॉर नंबर। इसमें बहुत सारे होंगे, आस्क है, स्प्लैश वर्क्स लाइक एज अ कंसोल लॉग, और आस्क फॉर नंबर ये एक वैल्यू ब्लॉक है, और उसके नीचे आस्क फॉर स्ट्रिंग एक वैल्यू ब्लॉक है। स्ट्रिंग वही ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको चाहिए, आप मैसेज दे सकते हैं। तो ये दो तरह से काम करता है। आस्क फॉर नंबर, जैसे हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, जैसे इसे सेट करते हैं ये थोड़ा सा इम्पैक्ट देगा आउटपुट स्क्रीन पर। अब हमारा दोनों विंडो यूज होंगे, ये वाला विंडो भी यूज हो रहा है, कंसोल सिमुलेटर का दूसरा पार्ट भी यूज हो रहा है। हाउ इट वर्क्स, यहाँ देखो अभी केवल ये आ रहा, तो आपको समझ नहीं आएगा हमें क्या करना है। तो इधर हम एक छोटा सा मैसेज देते हैं, एंटर अ वैल्यू। तो हमने लिख दिया एंटर ए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिख देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब ये देखना रिफ्रेश होगा, तो उसने हमें बोलिया एंटर न्यूमेरिकल वैल्यू, मैसेज दे दिया। अब जो आप वैल्यू एंटर करोगे वो जाके होगी ए में स्टोर। तो कैसे पता चलेगा, तो हम एक कंसोल लॉग कर लेते हैं इसको, मतलब प्रिंट कर लेते हैं। अरे भाई तो इसको हमने कर लिया यहाँ पर प्रिंट करने के लिए रेडी। तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे वो प्रिंट कर लेगी। तो यहाँ से नहीं, अभी हम पहले चलते हैं कंसोल विंडो में। अभी यहाँ क्या लिखा, वैल्यूज विल बी लॉग्ड व्हेन द सिमुलेटर सेंड्स डेटा। अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तो दिख जाता था। क्यों, क्योंकि अभी वैल्यू आपने दी नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली हम कोई भी वैल्यू जो है देना चाहते हैं तो कीबोर्ड से यूज नहीं करना है, यूज करना है यहाँ पर इस बटन से। इसे आप नीचे करोगे तो नीचे वैल्यू मूव होगी, लेफ्ट राइट करोगे तो वैल्यू आपकी लेफ्ट राइट से जाएगी। तो आप मीन्स कीबोर्ड से ओनली एरो कीज का यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एरो की का यूज करके ये वैल्यूज को फिट किया। मैंने वैल्यू दी 8 को वैल्यू देने के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा, मीन्स ओके करना पड़ेगा। तो आप देंगे वैल्यू ए से, अब ए पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको ओके कराना है, मतलब वैल्यू यहाँ पर है, आप 1 2 3 4 कोई भी डिजिट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी सिंगल डिजिट से देखते हैं, और फिर ओके पे तो आपको ये पॉइंटर लेके आना है। तो ओके पर पॉइंटर आएगा, फिर से ए प्रेस करेंगे तो देखो वैल्यू 8 हो गया। प्रिंट, हमने तो प्रिंट की ही नहीं, बिकॉज वी हैव गिवन द स्टेटमेंट इन द स्टार्टिंग
अब प्रोग्राम कि पहले एक वैल्यू ले न्यूमेरिकल और फिर उसको वो करे प्रिंट। अब सिंगल कैरेक्टर लिया था, मीन सिंगल डिजिट लिया था। अब नाउ वी वांट द मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन डिजिट्स। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से वैल्यूज़ के लिए पहले हम वहाँ चलते आउटपुट भी स्क्रीन में। ये अभी यहाँ से जो एंटर करेंगे वो यहीं दिखेगा। तो हम इस बार कितने दिख रहे हैं, ये 6 डॉट्स दिख रहे हैं, मीन 6 प्लेस खाली दिख रहे हैं। इनके लिए लेते हैं वैल्यू। तो पहली वैल्यू ले ली मैंने 7, दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1, थर्ड वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5, फोर्थ वैल्यू ले लेता हूँ मैं 9, 6 वैल्यू की जगह वो सॉरी 5th वैल्यू की जगह पे मैं ले लेता हूँ 3, और 6 वैल्यू की जगह पे मैं ले लेता हूँ 0 एंड नेक्स्ट एंटर। देखो जो वैल्यू दी थी वो वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले। क्या बात, अमेजिंग, इट्स लुकिंग गुड। अब आपको वैल्यू प्री डिफाइन नहीं दे के रखना, अब आप जो करेंगे वो हो जाएगा। मीन्स अब आपका खुद का कैलकुलेटर बनने वाला है। यहाँ पे कैसे बनेगा सर, पहले तो आपको एक वैल्यू दे रखी है आपने, वो आ जानी है। अब सिंगल वैल्यू से तो कुछ कैलकुलेट कर नहीं सकते, आपको 2 नंबर ऐड कराने हैं भाई। तो एक फिर से वेरिएबल ले लेते हैं हम, फिर से इसे इसी वेरिएबल को उठाएंगे जो हमने बी पिछले में यूज़ किया था। यहाँ पे है ब्लॉक, तो क्यों हम परेशान हो, इसको यहाँ बीच में रखेंगे। और यहाँ से एक और आइडिया दे देते हैं, इसको करो आप राइट क्लिक तो मिलेगा डुप्लीकेट। तो जैसे ही आप इसे डुप्लीकेट करोगे तो ये वहाँ से मिल जाएगा। आया कहाँ से था, भूल गए हो तो याद रखो गेम से आया था। गेम में जाना है और आस्क फॉर अ नंबर वाला ब्लॉक आपको वैल्यू वाला उठा। ये फिर से ये भी कह रहा है एक वैल्यू नंबर की दे दो। अब भाई इनको वैल्यूज़ को लेके हमें क्या अचार डालना है, नहीं, हमें तो एक सम कराना है या मल्टीप्लाई कराना है। वी कैन यूज़ एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग, वट एवर वी वांट। तो हमें ए चाहिए, ए कहाँ से लाएंगे भैया, यहाँ से ले लेते हैं। ए और बी को प्लस कराना है, हमें कहीं भी रख देंगे। सी को हमें प्रिंट कराना है तो हम कंसोल लॉग में रख देंगे। और भाई कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। ये ब्लॉक हमारे काम का है ही नहीं, ये रिमाइंडर दे रहा है, बट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिमाइंडर हियर। तो हम यहाँ पर ए और बी में वैल्यू स्टोर करेंगे। आर यू गेटिंग मी? अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप स्क्रीन को कर लीजिए पॉज, एक बार पढ़ लीजिए या थोड़ा सा बैक करके फिर से समझ लीजिए। अब देखो 2 नंबर्स मांगेगा, दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट देगा। इसको मल्टीपल टाइम रन करेगा। अच्छा 1 मिनट पहले हमें यहाँ से बेस प्लस सेट कर लेना है। यहाँ आ गए हैं हम, इस पर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है एंटर न्यूमेरिकल वैल्यू, देन आई विल एंटर 7। इट्स इजी, वो पहले से 7 पे दिखाता है। जैसे एंटर कर दिया तो 7 हो गया। सेकंड वैल्यू के लिए कह रहा है तो 7 हमारा कंप्लीट, फर्स्ट वैल्यू एंटर हो गई, ये सेकंड है तो सेकंड के लिए हम 5 लेते हैं, ये आ गया। और फिर से हमें जाना है, एंटर करेंगे, एंटर हो गया। 7 + 5 = 12। इट्स ओके। अब रुको, एक प्रॉब्लम थी, उसने कहा यार न्यूमेरिकल वैल्यू मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ा चेंज करो, इसमें लिखो एंटर फर्स्ट वैल्यू। पता तो चले भाई कि फर्स्ट वैल्यू क्या ले रहा है, सेकंड वैल्यू क्या ले रहा है, कुछ ले ही नहीं रहा है। एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, ऐड करे दोनों को और आ जाए। तो अब हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सी हमने फर्स्ट दे रखी है, कौन सी सेकंड। कुछ भी दे देंगे, क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं क्या? तो मेरे पैसे तो नहीं लग रहे हैं, आपके लग रहे हैं, तो थोड़ा बचा के रखना भाई, काम आ जाएंगे बाद में। देखो 25 नीचे आया, ओके किया, देखो आ रहा ना एंटर सेकंड वैल्यू। बहुत अच्छे से पढ़ लो, फर्स्ट मैंने नहीं बोला पढ़ने के लिए, पहले ही दिख रहा था। अब यहाँ से मैं ऐड करा देता हूँ 5 और 2 मतलब 52। पहला नंबर क्या दे रखा था आप याद रखना, आई हैव नो आइडिया। चलो तो 5 ही ऐड कर लेते हैं उसमें बस। देखो 30 हो गया, पहला हमने 25 दे दिया, मे बी आई नो नंबर। तो आप फिर से बैक करो, कुछ डाउट लग रहा है फिर से आ जाओ, फिर से रन कर लो, हम पैसे लग रहे हैं। पहला नंबर 5 ले लेते हैं, एंटर करेंगे हम 5 को और फिर से करेंगे हम। 5 था फर्स्ट नंबर, याद रखना
ये 2 है। सेकंड नंबर के लिए हम देते हैं 15, नहीं 18 देते हैं, कुछ वैल्यूज बदलनी तो चाहिए। और 18 के साथ अब हम जाके ओके पर क्लिक करवाते हैं उससे, तो 23 आ गया। 30 कहाँ से आएगा भाई? अब बात समझ आ गई है कैसे कर रहे होंगे हम कोई भी कैलकुलेशन गिवन नंबर के साथ। अब ये हो गया आपका क्या, एक बेसिक फंक्शन हो गया। कैलकुलेटर का एक फंक्शन पकड़ लिया हमने। कैलकुलेटर तो बहुत सारे फंक्शन करता है, बेसिक देखें तो 4 के चारों फंक्शन कर देता है। तो यहाँ हमें उसने बता दिया, जो हमने उसके बेस पे कर लिया वर्क। अब आपको सारे ऑपरेशन करना है। कैसे करना है? ओनली हैव टू चेंज द सिंबल फ्रॉम हियर। हमने चेंज कर दिया, अभी प्लस हो रहा था, अब मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए थोड़े छोटे से डिजिट्स लेंगे, बड़ा कर देंगे तो आप सोचते रह जाओगे, भूल भी जाओगे जल्दी से। तो पहला नंबर 3, सेकंड नंबर ले लेते हैं हम 5। तो जैसे ही हम सेकंड नंबर 5 और ओके करेंगे 15, 3। अब देखो यहाँ उसने ये नहीं बताया फर्स्ट नंबर क्या, सेकंड नंबर क्या। अब आप अपने दिमाग लगाओ कि हम फर्स्ट नंबर भी प्रिंट कर लें, हम सेकंड नंबर भी प्रिंट कर लें, हम दोनों का जो ऑपरेशन कराया उसका रिजल्ट भी प्रिंट कर लें। तो आइडिया दे देता हूँ, बस उतनी बार कंसोल लॉग के साथ अपना वो वाला वेरिएबल प्रिंट करा लेना, आ जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं आपको ब्लॉक कोडिंग से कैसे कोडिंग सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में कमेंट ओपन रहेगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ये किड्स वीडियो नहीं होने वाला। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, थोड़ा मेहनत बनती है आपकी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। ओके, बाय बाय।